ये कुछ डेरिवेशन और करते हैं। जैसे हमें बोला गया ये सर्कल है, इसके अंदर पॉइंट बीच में पॉइंट चार्ज, इधर बोल दे +2q चार्ज, इधर बोल दे +2q, यहाँ बोल दे +6q, यहाँ बोल दे +5q। तो अब कैसे करेंगे? तो हम इसे ऐसी स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर है ये एक इधर, अब ये +2q, ये +5q, यहाँ पे +q चार्ज है, तो 5q इधर फोर्स लगाएगा, 2q उधर लगाएगा, 5q के 2q कैंसिल हो जाएगा, 3q इधर क्या लगा, पूरे के स्पीड में ऐसे बना लो। जैसे इधर लगा 2q, इसका 2q फोर्स इधर लगा 2f, इधर 5q का इधर लगा 5f, नीचे 6q का ऊपर लगा 6f, नीचे 2q को लगा नीचे 2f। तो अब 6q को 2q ने 6q के कितने लॉस कर दिए, 4q ऊपर लगा, 4f ऊपर लगा, इधर 2 इधर 5, मतलब इधर कितना लगा, इधर 3f। तो अब ये वेक्टर का सम हो गया, 90 डिग्री का एंगल है। तो वेक्टर सम से कैसे करेंगे, √4f का स्क्वायर प्लस 3f का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0, 4 16f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये कितना होगी 25f स्क्वायर। तो रूट से दोनों बाहर आ गए, यानी कि 5f, यानी कि इधर इधर कितना फोर्स लगा, इधर रिजल्टेंट इधर जाएगा एफ नेट जाएगा 5k q1 q2 बाई r स्क्वायर। एक और करते हैं कि जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर पॉइंट पे चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पर भी +q चार्ज, यहाँ पर भी +q चार्ज। तो अब इस पे एफ नेट निकालना है। इस पे एफ नेट कैसे निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट नीचे कितना f, इसका रिजल्टेंट इधर कितना f, क्योंकि q इसका कितना होगा, इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, इधर आएगा। लेकिन ये तो l स्क्वायर है, मतलब ये l दूरी है, ये l√2, ये l√2 है। तो इधर कितना लगेगा कि q1 q2 बाई l√2 का स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं कितना लगेगा कि q1 q2 बाई, तो l स्क्वायर 2। तो हमने तो इसको तो f मान रखा था, इसको f मान रखा था, मतलब कितना आ गया f/2। तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, इनका रिजल्टेंट इधर कितना आएगा, √f² प्लस f² प्लस 2f² cos 90, कितना आया 2f² 90 0, यानी कि f√2 एंड ये f दोनों को ऐड कर देंगे, f√2 प्लस f/2, तो f कॉमन ले लेते हैं, √2 प्लस 1/2, ये आ गया अपना फाइनल। और क्वेश्चन देखते हैं जैसे सर्कल का, कि ये सर्कल है, यहाँ पे पॉइंट है एक, यहाँ पे +2q चार्ज, यहाँ पे +4q चार्ज, यहाँ पर 3q चार्ज, यहाँ पर 2q चार्ज, यहाँ पर 3q चार्ज, यहाँ पर 3q चार्ज एंड यहाँ पर
भी 3Q चार्ज एंड यहाँ पर 2Q चार्ज। तो अब इसकी FPD बनाएंगे। जैसे ये देखो, इधर से इसका रिजल्ट स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो ये ऐसे ऐसे एंड ऐसे। इस ये टू इधर 2F फोर्स लगा रहा है, मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी कि जो इधर फोर्स लग रहा था वो कैंसिल आउट। ये 3Q मीन्स दोनों का कैंसिल आउट। ये 3Q ये 2Q और ये 4Q एंड ये 3Q, तो इनका बनाएंगे तो 2Q नीचे फोर्स लगेगा 2F एंड 3Q ऊपर लगेगा 3F, तो मीन्स ऊपर लग गया F एंड इधर 3Q एंड इधर 4Q इधर 4F लगेगा एंड 3Q इधर 3F, मीन्स इधर लग गया F। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? F सेम है, 90 डिग्री एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल है, तो आएगा F√2। इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा F नेट। एक मेन क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट है एंड सर्कल के अंदर यहाँ पर 12Q, Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q, 7Q, 8Q, 9Q, 10Q, 11Q। तो इन सब की ज्वाइनिंग पॉइंट लाइन अटैच करेंगे। ये अटैच हो गया, तो अब इसके अंदर देखते हैं। ये देखो 12, 6, नीचे कितना लग रहा होगा 6F, 7Q कैंसिल कर दिया, ऊपर गया कितना 6F, 8Q, 2Q, 8F ऊपर लग रहा है, 2Q नीचे लग 2F नीचे लग रहा है, तो 8 में 2 के 6F, फिर 9, 3 कितना 6F, 10, 5 कितना 6F के। तो अब इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो जैसे ये 30 डिग्री का एंगल होगा, इसके बीच में भी, इसके बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा, तो इन दोनों का रिजल्ट इधर आएगा। एक 6F तो इधर लग ही रहा है, प्लस में करेंगे कितना 6 यहाँ पे कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री का, √6F² प्लस 6F² प्लस कितना हो गया 6F cos 60 डिग्री। तो 36F² प्लस 36F² प्लस cos 60 कितना 1/2, 6F 1/2, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स 36F² प्लस 36F² प्लस 6 जा 36F², कितना हो गया 6, ये हो गया 36 108F², तो इसका रूट निकलेगा, तो इसमें निकलेगा ना 6F² का F√3, मीन्स इधर एक लग रहा है 6F√3 लग रहा है। तो ये एक इनका भी देख लेते हैं। तो ये 30 इन दोनों का तो हो गया, ये एंड ये कंप्लीट हो गए। अब कौन सा बचा, ये एक ये, तो इनके बीच में होगा, तो ये 6F, ये वाला 6F एंड ये 6F, इनके बीच में कितना होगा 3 3 60 120 डिग्री का एंगल,
मीन्स 120 में -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 36 माइनस में हो जाएगा, मीन्स क्या बचेगा 36 बचेगा। ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोस 120 -1/2 होता है। -2 कट गया, -36 से 36 गया, 36 से 36 कितना हो जाए 36 f² का रूट करेंगे तो 6f, तो इधर हो गया 6f। अब कौन सा बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया एंड ये भी हो गया। ये जैसे ये 6f, ये 6f था, ये 6f था, इसका इधर गया एंड एक ये बचा। अब इसका नीचे कितना होगा 6f। अब इन सब का रिजल्टेंट निकल जाएगा वेक्टर सम से भी। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे हैं, जैसे उनमें फोर्स दे रखा है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, फोर्स दे रखा है इधर कि ये एफ, इधर एफ लग रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमें ये थीटा दे रखा है, थीटा। तो देखो इधर कितना लगेगा एफ, इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो इधर लग रहा होगा एफ कोस थीटा, जो एंगल थीटा जिसके साथ अटैच होता है उधर एफ कोस थीटा आता है। ऊपर यहाँ थीटा नहीं है, थीटा इससे अटैच हो मीन्स एफ कोस थीटा इधर, इससे नहीं है तो इधर एफ साइन थीटा, ऐसे करके होएगा। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमें दे रखा है इधर एफ है 10 न्यूटन एंड एंगल 37 डिग्री, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कैसे होगा, तो इसको करने के लिए हमने इधर डिवाइड कर लेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इधर आएगा एफ कोस थीटा कोस 37 डिग्री, ऊपर आएगा एफ साइन 35 डिग्री, ठीक है। तो एफ कोस एफ 10 कोस 37 कितना होता है 4/5, 5 2 8, इधर लग रहा होगा 8 एंड ऊपर एफ होता है 10, 35 होता है 3/5, 5 10 से कट गया 2 2 6, ऊपर लग रहा होगा 6, ऊपर 6। तो इसको हम एफ नेट कैसे लिखेंगे, एफ नेट, ये आई कैप होता है, वाई एक्सिस पे जे कैप होता है, नीचे माइनस का जे कैप, इधर माइनस का आई कैप। तो आई कैप 8 आई कैप प्लस कितना ऊपर 6 जे कैप, पी आ गया आंसर। अब जैसे हमें देखा हो कि इधर तो लग रहा है कितना 20√2 न्यूटन एंड इधर लग रहा है 10 न्यूटन एंड ऊपर लग रहा है 40 न्यूटन। अब कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, बस इसको एफ साइन थीटा एंड एफ कोस थीटा में डिवाइड कर लेंगे। इसका थीटा कितना देखा है, थीटा 45 डिग्री, तो इधर आ जाएगा एफ कोस 45 डिग्री, ऊपर जाएगा कोस एफ साइन 45 डिग्री। तो 40 की प्लस ऐड हो जाएगा, तो साइन 45 कितना होता है एफ साइन 45, एफ 20√2 है, तो इधर जाएगा ऊपर 40 न्यूटन तो है ही, इसके साथ प्लस हो जाएगा कितना 20√2 तो एफ है, 20√2 एफ है एंड साइन 45 1/√2, 2√2 20√2 एफ इधर एंड ये देख सकते हो एफ
कोस 45 1/√2 प्लस 10 न्यूटन मीन्स ये कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब ऊपर लग रहा होगा कितना, ऊपर लग रहा है 40 + 20 60 न्यूटन, एंड इधर लग रहा है 20 + 10 30 न्यूटन। तब इसका रिजल्टेंट एफ नेट निकालना हो, तो कितना निकलेगा, एफ नेट निकलेगा √60 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। एफ नेट अगर हमें आई कैप जे कैप में लिखना हो, 30 न्यूटन आई कैप में, 30 आई कैप प्लस ऊपर 60 जे कैप। अगर इसमें रिजल्टेंट निकलेगा तो इस कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे कि जैसे ये स्क्वायर है, एंड जैसे यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज भी है, यहाँ पर भी एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, एंड यहाँ पर कितना है -3q प्लस क्यू प्लस 4q। तो इसकी एफ भी बनाएंगे तो जैसे ये रिपल्सन, ये भी रिपल्सन, तो इधर कितना लगेगा 3f लगेगा, बट ये L दूरी, ये तो L नहीं है, ये L/√2 ये इधर 3q लगेगा पहले q, फिर ये अट्रैक्शन, ये रिपल्सन, तो इधर कितना लगेगा 4q मान लेते हैं, 4q, क्योंकि इनकी दूरी L/√2 है ना। तो ये हमारा वैसा ही समझ जाएगा, बस इसके अंदर दूरी का फ़र्क है। तो ऊपर कितना लग रहा होगा 4f, बट इसकी दूरी अलग है, इसके ध्यान रखना है, इसकी दूरी L/√2 है, L पुट नहीं करना है, L/√2 पुट करना है। हमने f किसको मान रखा है, Q1 Q2 L/√2 को f मान रखा है, ठीक है, √2 का स्क्वायर। तो 4f इधर लग रहा है 4f एंड इधर लग रहा है 3f। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा 5f, बट 5 आएगा 5k Q1 Q2 L/√2 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5k Q1 Q2 L/2 L²/2, 2 ऊपर गया, कितना हुआ 10k Q1 Q2 L², मतलब ओरिजिनल f कितना है 10f। ये हमने लेट किया था कि f डैश है ये, जैसे तो f डैश इसके बराबर होगा, कुछ ऐसे एक सम और कर लेते हैं, जैसे ये स्क्वायर ही है L L L L L एंड यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस 4q चार्ज, -3q चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। अब हमें एफ नेट इस पे निकालना है, ना कि उस पर। तो कैसे, तो इसके देखें, ठीक से देखें तो ये माइनस, ये पॉजिटिव, अट्रैक्शन ऊपर लग रहा होगा 3f। अब इधर देखें तो ये देखो, इधर एक तो f लग रहा है, दूसरा इसकी दूरी L/√2 है, तो प्लस 4k Q1 Q2 L/√2 का स्क्वायर, प्लस एक ये लगा रहेगा इस पे f, कितना, इसकी तो दूरी और भी कम है L/√2, तो k Q1 Q2 L/√2 का स्क्वायर, ये दूरी ये लग रहा होगा f, तो ऊपर तो 3f प्लस L/√2 है, तो यहाँ पे 4k Q1 Q2 L² 2 आएगा, 2 से 4 2 कट, यहाँ पे बचा 2
प्लस या, तो यहाँ पर कितना एफ 4k क्यू स्क्वेयर L/√2, क्योंकि यहाँ पे इतनी दूरी है, स्क्वेयर है तो इतनी दूरी कितना होगा L/√2, एंड प्लस ये इतनी दूरी है तो L/√2, ये L√2, तो कितना है एल स्क्वेयर का 2 से 2 4 कट किया 2, एंड देखो देखें कि ये क्यू ये बाई में 2 है, स्क्वेयर होगा तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 2k Q1 Q2 बाई एल स्क्वेयर। तो अब f देखें तो यहाँ पे कितना आ गया 2f फोर्स लग रहा है, तो ऊपर लग रहा होगा 3f, इधर लग रहा है 2f प्लस 2f इतना फोर्स लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर सम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है, शायद बोर्ड वाले ना पूछे बट हमें करना होगा। ये है y एक्सिस एंड ये x एक्सिस, इस पे यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज 0,0 पे, यहाँ पर प्लस क्यू 2,0, यहाँ पर प्लस क्यू 4,0, यहाँ पर प्लस क्यू 8,0 एंड सो ऑन, कहाँ तक है इन्फिनिटी तक। तो अब हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एफ नेट पूछा है, यहाँ पर एफ नेट पूछा है, तो एफ नेट निकालेंगे। एफ नेट किसके बराबर होगा ऑन ओरिजिन, तो के क्यू स्क्वेयर बाई 2 स्क्वेयर प्लस के क्यू स्क्वेयर, क्यू सेम है, क्यू स्क्वेयर बाई 4 स्क्वेयर प्लस के क्यू स्क्वेयर बाई 8 स्क्वेयर सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो इसमें से के स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, तो के स्क्वेयर कॉमन ले लिए तो 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ये आई कैप में है, तो आई कैप लगा देंगे, तो बाकी करेंगे तो जैसे अब ये मैथ का सम हो गया के क्यू स्क्वेयर इन्फिनिटी तक जा रहा हो तो फर्स्ट नंबर बाय में 1 माइनस कितना डिफरेंस, तो के क्यू स्क्वेयर बाय कितना आ रहा है इसका आंसर 3 माइनस आई कैप में आ जाएगा इधर आंसर। ये भी करा देता हूँ कि एक पॉइंट है सर्कल में तो सारी जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, बट यहाँ पर चार्ज हमने रिंग को कट कर दिया है, इतना कट कर दिया, कितना कट किया है dx दूरी कट कर दी है। तो सभी जगह पॉइंट चार्ज एक दूसरे के साथ कैंसिल कर रहे होंगे, बट ये नहीं कर रहा होगा इधर एंड ये तो हमें इतना चार्ज हो, क्या बोलेंगे यहाँ पे कितना चार्ज होगा डी क्यू चार्ज होगा डी क्यू, तो ये डी एल है, डी एल लेंथ है यहाँ पे, जैसे डी एल, तो एफ नेट निकालेंगे, से सर्कल है 2πr में क्यू चार्ज है, तो 1 में क्यू बाई 2πr एंड तो डी एल लेंथ में क्यू बटा 2πr dl, हम इसको इतना इसको चार डी क्यू बोलेंगे, डी क्यू इतनी लेंथ का चार्ज है तो डी क्यू। तो अब हम इसके अंदर पुट करेंगे के Q1 बाय में आर स्क्वायर तो आएगा ही, अब इसको पुट करेंगे डी क्यू को, यहाँ पर डी क्यू है जैसे अब सेकंड चार्ज, तो के Q1 आर स्क्वायर क्यू डी एल बटा 2πr, तो ये कितना आ गया
तो अब ये आ जाएगा डी क्यू क्यू डी एल लेंथ बाई में 2 पाई आर क्यूब। तो अभी किसके बराबर होगा, कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स नहीं लग रहा है, अब लग रहा है डी एफ फोर्स, क्योंकि बहुत कम फोर्स लग रहा है तो डी एफ फोर्स। ठीक है, कि वेयर वी शुड प्लेस्ड चार्ज q dash such that net force on q dash become 0। ओके, मीन्स q dash इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमें मेन पॉइंट याद रखने की प्लस q माइनस q। ये जैसे छोरा, ये छोरी, तो छोरी के बीच नहीं आना है, ये बहुत मेन पॉइंट है। एंड कम चार्ज के पास रहना है। बस इसी से हमारे सभी डेरिवेशन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे होंगे देखते हैं। प्लस क्यू, तो छोरा छोरी के बीच में, छोरा के बीच में आ सकते हैं, छोरी से के भी बीच में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहीं पे क्यू डैश लेट कर लेते हैं, जिसकी दूरी होगी x एंड टोटल दूरी हमें दे रखी है r। तो ये कितनी होगी, r माइनस एक्स। तो अब हमें क्या करना होगा कि q1 क्यू डैश बाई एक्स स्क्वायर के इक्वल में कर देंगे। दोनों इक्वल में होंगे तभी तो सेंटर में आएगा अपनी सही जगह पे, यहाँ पे फोर्स 0 होगा। तो के q1 क्यू डैश बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर, इनको सोल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट। तो 1 बाई आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल में 1 बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो 1 बाई एक्स इक्वल में 1 बाई आर माइनस एक्स। तो आर माइनस एक्स इधर गया इक्वल में एक्स, तो आर इक्वल में 2x। तो x आ गया r/2, यानी कि इसके अंदर r/2 पे रखेंगे सेंटर में, मिड पॉइंट में, वहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा। तो चलिए कुछ ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर 4q चार्ज है, प्लस का यहाँ पे 9q चार्ज है, तो इनके बीच में आ सकते हैं। कम चार्ज के पास मीन्स यहीं पे कहीं पे आएगा। तो ये दूरी लेट x टोटल r माइनस एक्स। तो अब इस इक्वल में करेंगे के q1 4q क्यू डैश, यहाँ पर q डैश बाई एक्स स्क्वायर इक्वल में के 9q क्यू डैश बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो के से के कैंसिल आउट, क्यू से क्यू डैश से क्यू, तो 4 बाई में एक्स स्क्वायर, 4 बाई में एक्स स्क्वायर इज इक्वल में 9 बाई में आर माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे 2 बाई एक्स, 3 बाई आर माइनस एक्स, तो 2r माइनस 2x इक्वल में 3x। तो 2r, r इक्वल में 5x, x आ गया 2r/5, यानी कि इतनी यहाँ इस दूरी पे रखेंगे तो ये आंसर आएगा, तो हमारा रिजल्ट आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं कि प्लस q माइनस का 9q, अब कहाँ रखेंगे, छोरा छोरी के बीच में आना नहीं है, कम चार्ज के पास रहना है, मीन्स इधर कहीं आएगा। तो ये दूरी होगी x एंड ये दूरी है r। तो अब करेंगे यहाँ पर q डैश, तो k q1 q डैश बाई एक्स स्क्वायर इक्वल में होगा किसके,
के 9q क्यू डैश बाई एक्स प्लस आर के स्क्वेयर के, ये से कैंसिल आउट, 1 बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल में 9 बाई आर प्लस एक्स का स्क्वेयर, तो 1 बाई एक्स इक्वल में 3 बाई आर प्लस एक्स। आर को इधर लेके गए तो आर प्लस एक्स इक्वल में 3x, आर इक्वल में 2x, एक्स इक्वल में r/2, एक्स इक्वल में r/2 है, मीन्स एक्स की वैल्यू r/2 हाफ है ना, इतनी इधर लेके जानी है, वहाँ पर आएगा अपना जहाँ पर चार्ज जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा, दोनों का इक्विलिब्रियम पे होगा। एक मेन पॉइंट कि यहाँ पर -q, यहाँ पर +q, इनके बीच में कहाँ होगा, इनके बीच में कहीं नहीं होगा, इनके बीच में कहीं भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इनके बीच में नेट फोर्स कहीं भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इनके बीच में आना नहीं है, इधर रखेंगे तो ये इसकी दूरी कम, चार्ज सेम, तो नहीं होगा, ये कैंसिल। एक क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन करते हैं कि स्क्वायर है क्यू चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव क्यू को कितना चार्ज दें कि सभी इक्विलिब्रियम पे हो जाए। तो ये देखो, ये इधर लगा होगा कितना F, वो नीचे F, एंड ये वाला इधर कितना F/2, क्योंकि दूरी कितनी है L√2, तो F/2, एंड ये इधर कितना कर रहा होगा F', ये F' फोर्स लगा रहा होगा। F' क्या है, F' इक्वल में K Q' बाई दूरी कितनी है L/√2 का स्क्वायर, तो ये तीनों 2F प्लस F/2, इन दोनों का कितना लगा होगा F√2F लगा रहा होगा, इधर वेक्टर से निकाला था, इसके इक्वल में होना चाहिए F', तो F कॉमन ले लिया, √2 प्लस 1/2 इक्वल में होना चाहिए Q बाई, ये देखो L/√2, तो कितना हो गया 2L², F कितना है Q2 बाई L² ब्रैकेट में √2 प्लस 1/2 इक्वल में होना चाहिए 2Q' बाई में L² से L², K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, तो हमें Q' की वैल्यू निकालनी है, तो Q' की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी Q√2 प्लस 1/2 ये डिवाइड में 2, ये आ गई इसकी 2, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे तो 2 इनका फैक्टर आउट लेंगे 2Q 2/2Q 2√2 प्लस 1/2 1 बाई का सारे का 2 होल 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई Q/4 √2 प्लस 1 2√2 प्लस 1, ये आ गई Q' की वैल्यू। Q' को इतना चार्ज में रखेंगे तो सभी इक्विलिब्रियम पे आएंगे।